नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एमके सर पर। आज हम इस वीडियो में 29 जनवरी 2026 के 15 मोस्ट टाइम पे टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों, हम ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, भारत में भारतीय समाचार पत्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो भारतीय समाचार पत्र दिवस है वो मनाया जाता है आज यानी कि 29 जनवरी को। यह दिन भारत के पहले मुद्रित समाचार पत्र, जिसका नाम था हिक्की बंगाल गजट, के जन्म की याद में मनाया जाता है, जिसका प्रकाशन 19 जनवरी 1780 को शुरू हुआ था। जेम्स ऑगस्टस हिस्की, जो एक आयरिश नागरिक थे, इन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। यह अंग्रेजी भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्रक था। इसे कलकत्ता जनरल एडवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। हिक्की ने अपने अखबारों में ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार और वॉरेन हेस्टिंग जैसे बड़े अधिकारियों की नीतियों की कड़ी आलोचना की थी, और इसी वजह से केवल 2 ही साल में यानी कि 1782 में ब्रिटिश सरकार ने अखबार के टाइप और प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया और प्रकाशन बंद करवा दिया था। यह न केवल भारत का बल्कि एशिया का पहला मुद्रित समाचार पत्र था। पहला गुजराती समाचार पत्र बॉम्बे समाचार था, जो कि 1822 में फरदुनजी मर्जबान द्वारा निकाला गया था, और यह एशिया का सबसे पुराना लगातार प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। अजीत पवार, जिनका हाल ही में प्लेन क्रैश में निधन हुआ है, वह किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे? तो दोस्तों, कल ही ये न्यूज़ आई थी कि महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम जी कहीं पे अपने कैंपेन के लिए जा रहे थे, उनका प्लेन क्रैश हो गया था और उसमें उनका निधन हो गया था। तो सही जवाब है महाराष्ट्र। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। असम के सबसे बड़े बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों, ये जो बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम है ये शुरू हुआ है डिब्रूगढ़ में। इसकी कैपेसिटी तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापक व्यापार और निवेश समझौते के लिए पहली बार औपचारिक बात किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि अभी गणतंत्र दिवस पे ये जो यूरोपीय संघ है उसके नेता यहाँ पे अतिथि बन के आए थे, चीफ गेस्ट, और तब ये जो व्यापार जो नीतियाँ हुई है उसमें जो भी यूरोपियन कार्य आएगी उस पर 10% टैरिफ कम कर दिया गया है। और ये जो बातचीत है वो अब से नहीं, ये बातचीत 2007 से चल रही है। हाल ही में खोजा गया विश्व का सबसे प्राचीन गुफा चित्र, जो लगभग 51,200 साल से भी अधिक पुराना है। कुछ शोध तो ऐसी भी बनाती है कि ये 67,800 वर्ष तक संभावित पुराना हो सकता है। वो कहाँ पाया गया है? तो दोस्तों, ये जो इतना पुराना प्राचीन गुफा चित्र है, आप इमेज में देख रहे हो, यही है वो प्राचीन गुफा चित्र जो तकरीबन 51 से 67,000 साल पुराना है, और इसे खोजा गया है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जो सुलावेशी आइलैंड है वहाँ पे ये पाया गया है। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं शेख जोआन बिन हमद अल थानी। हाल ही में किस बाघ अभयारण्य में पहली बार दुर्लभ एशियाई जंगली कुत्ते, जिसको डोले भी बोलते हैं, उसको देखा गया है? तो दोस्तों, ये जो डोले है यानी कि एशियाई जंगली कुत्ता, वो पाया गया है मध्य प्रदेश के रातापानी बाघ अभयारण्य। इसको दोस्तों जो लुप्त प्रजाति है उस पर घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब वो फिर से दिखाई दे रहा है। हाल ही में रिसर्च हीरोज प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये जो रिसर्च हीरोज प्राइज है उसे जीत लिया है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने। उन्होंने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य नीतियों और टीकाकरण जागरूकता पर महत्वपूर्ण कार्य किया है।
थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रेड लाइंस नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किस ऐतिहासिक सैन्य अभ्यास पर आधारित है? तो दोस्तों आप ये जो इमेज में देख रहे हो यही है वो पुस्तक रेड लाइन, और ये जिस सैन्य अभ्यास पर आधारित है वो है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट चलाया गया था। किस राज्य ने हाल ही में समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो यूसीसी अमेंडेंट ऑर्डिनेंस 2026 है, इसे लागू करने की मंजूरी दे दी है उत्तराखंड ने। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारत में विमान की असेंबली यूनिट स्थापित करने के लिए किस देश के कंपनी के साथ समझौता किया है, और इस कंपनी का नाम है एम्ब्रेयर। तो दोस्तों अदानी समूह ने जिस एम्ब्रेयर कंपनी के साथ एमओयू किए हैं वो कंपनी है ब्राजील की। महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL ने इतिहास में शतक लगाने वाली पहली क्रिकेटर कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो WPL है इसमें शतक लगा दिया है नेट साइवर ब्रंट ने। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो इंडिया एनर्जी वीक है इसका आयोजन 27 से 30 जनवरी तक हुआ है गोवा में। हाल ही में जापान ने अपने आखिरी जुड़वा पांडा शावकों को किस देश को लौटा दिया है? तो दोस्तों ये जो जापान ने जो अपने आखिरी पांडा थे उसे वापस लौटा दिया है चीन को। दरअसल दोस्तों चीन जो है वो पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में पांडा सप्लाई करता है, लेकिन वो उसका जो ऑनरशिप है वो अपने पास रखता है। वो अपनी तरफ से ऐसे ही दूसरे देश को वो पांडा देते हैं, ऐसे ही रख रखाव के लिए, पर उसके ओरिजिनल ऑनर वही रहते हैं। अभी भी दोस्तों हुआ क्या था कि जापान और चीन के साथ में लगता है ताइवान, और चीन ने ताइवान पर हमला करने का सोच रहा था, तो जिससे जापान ने ये सेंटेंस दिया कि अगर चीन ताइवान पर अटैक करेगा तो हम यानी कि जापान ताइवान को हेल्प करेंगे। तो इस बात से नाराज होकर चीन ने बोला कि जो हमने तुम्हें वो पांडा दिए थे रख रखाव के लिए वो हमें वापस दे दो, और इसके साथ जापान में जो आखिरी पांडा की जोड़ी थी वो उसको वापस देनी पड़ी। और जैसा कि आपने अगर वीडियो में कहीं देखा हो तो इसके लिए जापान की सड़कों पे बहुत भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे और रो रहे थे। हाल ही में माया 2200 नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप का अनावरण किस टेक कंपनी ने किया है? तो दोस्तों ये जो माया 200 है ये AI चिप बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला सवाल, अजित पवार जिनका हाल ही में प्लेन क्रैश में निधन हुआ है वह किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रेड लाइंस नामक पुस्तक का विमोचन किया है, यह किस सैन्य अभ्यास पर आधारित है? हाल ही में माया 200 नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI चिप का अनावरण किस टेक कंपनी ने किया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। अब बारी है आपकी सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें कल के क्वेश्चन के फटाफट से एक रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन कार्यक्रम जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2026, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पारंपरिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक व्यंजन पहल शुरू की है? तो दोस्तों इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। ओलंपिक चैंपियन कैथी फ्रीमैन को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह देश है ऑस्ट्रेलिया। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर सोने और नशीले पदार्थों की तस्करी के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के लिए ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट किसके द्वारा चलाया गया है? तो दोस्तों ये चला गया है DRI द्वारा। बनारस लीड फेस्ट 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दिया गया है नमिता गोखले को। भारत के राष्ट्रपति ने दुर्लभ पुस्तकों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संस्करण के लिए ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया है?
तो ये जो ग्रंथ कुटीर है इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए स्टारलिंक के साथ एक एमओयू ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों स्टारलिंक के साथ एमओयू की है गोवा ने। डार्विन की जो बार्क मकड़ी है जो सबसे मजबूत रेशमी धागा बनाती है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है मेडागास्कर में। आरबीआई ने अपनी ऑफलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में संचालित करने की मंजूरी किसे दी है? तो ये मंजूरी दी है रिजर्व पे पीओएस को। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 400 ग्रैंड स्लैम जीत हासिल करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है नोवाक जोकोविच ने। किस राज्य सरकार ने अपने सभी नागरिकों को 10 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? तो ये जो मुख्यमंत्री सेहत योजना है इसे शुरू किया है पंजाब ने। हाल ही में सर मार्क टूली का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो ये जो सर मार्क टूली थे वो थे पत्रकारिता और ब्रॉडकास्टिंग के जानी मानी व्यक्तित्व। उत्तराखंड सरकार ने किस संगठन के साथ मिलकर सीमावर्ती गांवों में एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए स्वस्थ सीमा अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों इसे शुरू किया है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने। पैराकैम्फरिया अल्बा निम्नलिखित में से किसकी एक नई खोजी गई प्रजाति है? तो यह है अदरक की प्रजाति। और कल का आखिरी सवाल था, भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर आतंकवादी विरोधी गतिविधियों और घुसपैठ को विफल करने के लिए ऑपरेशन त्रासी 1 चलाया गया है? तो दोस्तों ये जो ऑपरेशन है ये चलाया गया था जम्मू और कश्मीर में। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट टाइम पे टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी ज़्यादा क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से इमेज के साथ समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देख लेना। और अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली देखते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों ये इकलौता चैनल है जो 15 MCQ वो भी मोस्ट टाइम पे करवाता है, और वो भी 15 मिनट से भी कम टाइम में। बाकी आप जो करंट अफेयर्स की चैनल्स देखोगे तो उसमें या तो क्वेश्चन कम होंगे, या फिर अगर इतने क्वेश्चन होंगे तो उसका ड्यूरेशन 1 घंटा से ज़्यादा होगा। ये एकमात्र चैनल जो टू द पॉइंट वीडियो बनाती है और 15 मिनट में 15 क्वेश्चन विथ रिवीजन करवाती है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए अगर आपका कोई डाउट है, और साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ज़रूर कर लेना। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।